जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी का जो सबसे कठिन सब्जेक्ट दोस्तों जीके जीएस का है, उसके लिए हमारे चैनल पर स्पेशल क्लासें चलाई जा रही हैं। ठीक है, जीके जीएस की स्पेशल क्लासें हैं। इसमें दोस्तों आपको डेली 10 मिनट का वीडियो मिलता रहेगा और ऐसा वीडियो आएगा जिससे दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो आज का दोस्तों जो टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाओं से। ठीक है, जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनके बारे में जानेंगे और यहाँ से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर ही फंसेगा, गारंटी है। 101% 1-2 क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे। तो पूरा वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो एक से 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे जीके जीएस आप दोस्तों पढ़ेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि 20 में से, ठीक है दोस्तों, 20 में से आपका जो स्कोर हम कराएंगे 20 में से 15 प्लस गारंटी के साथ आपका स्कोर हमारी सारी वीडियो अगर आप लोग देखेंगे एग्जाम तक तो आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली हमारी वीडियो देखें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इसमें क्या पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, पहले हम ये आपको बता देते हैं। पूछ लेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, इसका मॉडल पूछ सकता है, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सारी आज हम जानकारी इसमें डिटेल से दोस्तों डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, इसका जो टाइम वर्ष है, मतलब टाइम पीरियड है, 1951 से 1956 के बीच ये रही थी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और इसका मॉडल जो था हैराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, मॉडल पूछे आपसे तो हैराल्ड डोमर मॉडल था इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना का। और उद्देश्य था कृषि का विकास। ठीक है, कृषि के विकास करना, कृषि का विकास करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे इस समय। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना है, दूसरी देखते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1956 से 1961। ठीक है दोस्तों, 1956 से 1961 के बीच दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। इसका मॉडल है पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है दोस्तों, पीसी महालनोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ठीक है दोस्तों, और इसका उद्देश्य क्या था, उद्योग क्षेत्र मुख्यतः भारी उद्योग को बढ़ावा देना। उद्योग क्षेत्र मुख्यतः भारी उद्योग जो थे उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। और इस समय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू थे दूसरी भी पंचवर्षीय के दौरान। और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है, इसका टाइम पीरियड है 1961 से 1966। ठीक है दोस्तों, 1961 से 1966 के बीच ये रही थी। और इसका मॉडल है तीसरी पंचवर्षीय योजना का जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है दोस्तों, जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर यह आधारित थी। इसका उद्देश्य था कृषि और रक्षा उद्योग का विकास करना। ठीक है, कृषि और रक्षा उद्योग का विकास करना। और तत्कालीन प्रधानमंत्री इस समय भी थे जवाहरलाल नेहरू। इनके दौरान, इनके कार्यकाल के दौरान 3 पंचवर्षीय योजना हुई थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसका पीडीएफ हमारे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चौथी जो पंचवर्षीय योजना है, चौथी है 1969 से 1974। ठीक है, इसमें दोस्तों ये 3 साल का योजना अवकाश हुआ था। ठीक है, 3 साल के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल के लिए योजना अवकाश हुआ था। उसके बाद ये फिर लागू हुई थी चौथी वाली 1969 से 1974 के बीच। ठीक है, और इसका मॉडल था अशोक रुद्र एवं एएस मात्रे मॉडल पर यह आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। और इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास व गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना। ठीक है, औद्योगिक विकास व गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी थी। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। पांचवी का टाइम पीरियड है दोस्तों 1974 से 1978। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, ये आपसे हर एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी कि वो 4 वर्ष के लिए थी। ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो 4 वर्ष के लिए थी, 4 वर्ष की थी। ठीक है दोस्तों, 1974 से 1978 के बीच ये लागू हुई थी। और इसका मॉडल था डीपी घर मॉडल। ठीक है दोस्तों, डीपी घर मॉडल पर ये पांचवी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन तथा न्याय व्यवस्था और कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन, न्याय व्यवस्था, कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर इसका उद्देश्य था पांचवी
पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। इस समय भी प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी, 5वीं पंचवर्षीय के दौरान भी, ठीक है। अगली पंचवर्षीय योजना है छठी दोस्तों, और छठी में क्या है, ये 2 साल बाद फिर आई थी, 2 साल बाद का ब्रेक हुआ था 1980 से 85, 5वीं के बाद 2 साल का ब्रेक हुआ, तो छठी आई थी 1980 से 1985 के बीच, ठीक है। इसका मॉडल था पुणे नेहरू मॉडल। ये छठी पंचवर्षीय योजना पुणे नेहरू मॉडल पर आधारित थी, ठीक है दोस्तों। और इसका उद्देश्य था आर्थिक विस्तार करना, आर्थिक विस्तार पर बढ़ावा देना, इसका दोस्तों उद्देश्य था, ठीक है। ये भी इंदिरा गांधी के समय आई थी, ठीक है, 5वीं। 3 दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के समय आई थी, 3 पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के समय आई थी, ठीक है। अगला देख लेते हैं 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है, इसका टाइम पीरियड है 1985 से 1990, ठीक है। 1985 से 1990, इस पे मॉडल नहीं है। और उद्देश्य की बात करें, आर्थिक उत्पादकता, रोजगार तथा अनाज, ठीक है, आर्थिक उत्पादकता, रोजगार, अनाज को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था 7वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है दोस्तों। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे आपके, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। अगली है दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड है, इसमें फिर 2 साल का ब्रेक हुआ था, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 1992 से 1997 बीच। और इसका मॉडल था राव और मनमोहन आर्थिक मॉडल, ठीक है। राव और मनमोहन आर्थिक मॉडल पर यह आधारित थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका उद्देश्य था उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, ठीक है, उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, यानी कि नवीनीकरण, टेक्निक, मॉडर्न रूप से दोस्तों उनको बढ़ावा देना, ठीक है। उद्योगों का आधुनिकीकरण करना इसका उद्देश्य था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय थे PV नरसिम्हा राव, ठीक है। PV नरसिम्हा राव 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ठीक है दोस्तों। और बात करें 9वीं पंचवर्षीय योजना की, इसका टाइम पीरियड है 1997 से 2002 के बीच, ठीक है, 1997 से 2002 के बीच। और इसका उद्देश्य क्या था, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देना तथा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और दोस्तों इस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, इंद्र कुमार गुलजार, ये दोस्तों आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री थे 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। अब बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है 2002 से 2007 के बीच ये रही थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका उद्देश्य क्या था, उच्च गुणवत्ता वाले रोजगारों को बढ़ावा देना, ठीक है, इसका ये उद्देश्य था। ये अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान लागू हुई थी, ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब 11वीं की बात कर लें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच रही है। और इसका उद्देश्य था व्यापक और तीव्र समावेशी विकास। व्यापक और तीव्र समावेशी विकास किस योजना के तहत उसका उद्देश्य था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है, व्यापक और तीव्र समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना में था, ठीक है। तो 11वीं पंचवर्षीय, जिसका टाइम पीरियड 2007 से 2012 के बीच, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ठीक है दोस्तों, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अंतिम पंचवर्षीय योजना है, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका टाइम पीरियड है 2012 से 17, 2012 से 17 इसका टाइम पीरियड है। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करना, ठीक है, सालाना 10% का आर्थिक विकास दर हासिल करना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसके समय भी जो प्रधानमंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है दोस्तों, मनमोहन सिंह जी थे। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और बता दें कि इसकी PDF जो है दोस्तों, इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से इसको PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो डेली अगर हमारी ये क्लास लेंगे दोस्तों, तो आपको गारंटी से हम बता दिया है कि 20 में 15+ आपका स्कोर GS से हो जाएगा। GS टफ सब्जेक्ट है, लेकिन इस प्रकार हम पढ़ाएंगे दोस्तों आप लोगों के कि हर एक टॉपिक में, हर एक वीडियो में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको फंसेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से पढ़िए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनका भी अच्छा तैयारी हो सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।